तो कैसे हो यारो? सीक्रेट वॉर्स के लास्ट एपिसोड में हमने मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन को देखा, और अगर आप इस बात से अनजान हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ तो प्लीज इससे पहले के दोनों एपिसोड्स को देखना ना भूले। अब आगे मार्वल सीक्रेट वॉर्स एपिसोड 3। कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान जगह से, जहाँ कुछ लोग एक हैमर को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो उसे उठाने में नाकाम होते हैं। तब उनके बीच से एक रिक्रूट सामने आता है और वो जैसे ही हैमर को टच करता है उसके चारों ओर तेज बिजली चमकने लग जाती है और वो उस हैमर को अपने हाथों में उठा लेता है और एक आवाज आती है, यह हैमर सिर्फ एक वर्दी शख्स ही उठा सकता है और तुमने इसे उठा के अपना गॉड होना साबित किया है और आज से ये तुम्हारा दूसरा जन्म है और तुम्हारी लाइफ का बस एक ही पर्पस होगा, जो है अपनी मरते दम तक अपने किंगडम और उसके कानून की सेवा करना। तुम्हें खुद गॉड ने चुना है और आज से तुम कहलाओगे थॉर। और ये सुनते ही उस कमरे में मौजूद सारे थॉर एक साथ चिल्ला पड़ते हैं, जस्टिस। जिसके बाद वो ओल्ड थॉर यंग थॉर से कहता है, आओ बच्चे, गॉड के सामने झुको, वो हमें देख रहे हैं और आज से अपने अंत तक हम सब एक ही मकसद के लिए लड़ेंगे, गॉड की शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन ये क्या, वो सभी जिस गॉड की बात कर रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डूम था। इसका मतलब मल्टीवर्स के एंड में डूम ने कुछ और नहीं बल्कि उस व्हाइट लाइट यानी खुद गॉड को ही मार दिया और खुद सबका गॉड बन गया। लेकिन उसने ऐसा किया कैसे, इसका पता भी हमें आगे चलेगा। फिलहाल ओल्ड थॉर यंग थॉर को लेकर बाहर आ जाता है और कहता है, यह हमारे गॉड एम्परर डूम का कासल है और लॉर्ड डूम ने इस होली लैंड को बनाया है। बच्चे, हालांकि यहाँ कई और किंगडम्स है और हर किंगडम्स के बॉर्डर क्लियरली डिफाइन है, सिर्फ हम ही उनमें ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ वहाँ के लोकल बैरन की परमिशन के साथ। तभी दूसरा थॉर पूछता है, वैसे तुम कहाँ से आए हो? जिस पे यंग थॉर जवाब देता है, मैं हायर एवलॉन से आया हूँ और मेरा जन्म भी वहीं हुआ। और इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने रियलिटी को शुरू से क्रिएट किया है, मतलब इस दुनिया पे जो भी बीइंग है सबका जन्म इसी प्लैनेट पे हुआ है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है, और इसी वजह से ये सभी डूम को अपना गॉड मान रहे हैं। जिसके बाद ओल्ड थॉर कहता है, हायर एवलॉन काफी अच्छी जगह है, तुम लकी हो बच्चे, जहाँ तुम पैदा हुए वो काफी अच्छी जगह है, लेकिन सारे किंगडम्स वैसे नहीं है, उनमें से कुछ तो खुद हमारे लॉर्ड डूम को अपने थ्रोन से हटाना चाहते हैं और हम थॉर्स का बस एक ही काम है, उन्हीं लोगों को सजा देना ताकि हमारे गॉड का रूल कायम रहे। और इसके बाद हमारी कहानी किंगडम ऑफ ल्यूटोपोलिस पर शिफ्ट हो जाती है। ये डूम के ही बनाए गए प्लैनेट का एक हिस्सा है और हम देखते हैं यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स को कुछ मिला था, कुछ ऐसा जो वो सोच भी नहीं सकते, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं एलेक्स पावर्स और उसके दोस्त। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एलेक्स पावर दरअसल में मार्वल के पावर पैक्स टीम का एक इंटेलिजेंट मेंबर है। खैर, उसके वहाँ आने के बाद वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स से बताते हैं, मुझे पूरा यकीन है मिस्टर पावर्स, हमने कुछ तो ढूंढा है, लेकिन जैसे ही हमने उसे एग्जामिन करना शुरू किया हमें समझ आ गया कि हमें एक्सपर्ट की नीड होगी। और मिनिस्टर पावर्स, सच कहूँ तो हमने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। और एक बात का ध्यान रखिएगा मिनिस्टर, आप जैसे ही उस लेक के पार जाएंगे ग्रेविटी खुद ब खुद उल्टी हो जाएगी। जिस पे एलेक्स बोलता है, चिंता मत करो दोस्त, मैं संभाल लूंगा, यही तो मेरा काम है। और ऐसा कहते ही एलेक्स पानी में कूद जाता है और एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा उस वर्कर ने कहा था। वो उस लेक की दूसरी छोर से निकल पड़ता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है, यह वाकई काफी अजीब है, इसकी अपनी खुद की ग्रेविटी है, मानो ये अपने आप में कोई अलग डायमेंशन हो। जिसके बाद एक एक करके बाकी सभी भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी आंखों के सामने काफी बड़े बड़े स्केलेटन्स थे। और ये देख के सभी उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाते हैं। तभी एलेक्स के दोस्त को वहां मलबे के नीचे कुछ मिलता है और वो बोलता है, हे एलेक्स, मुझे यहाँ कुछ मिला है जो काफी अजीब सा है। जिसे देख के एलेक्स उन्हें ऑर्डर देता है, ये जो कुछ भी है इसे बाहर निकालो अभी के अभी। और हम देखते हैं ये चीज जो एलेक्स को मिली थी वो कुछ और नहीं बल्कि एक लाइफ राफ्ट थी। जिसे देख के एलेक्स का दोस्त ड्रैगन बोलता है, एलेक्स, कुछ तो गड़बड़ है, इस चीज का सब एटॉमिक लेवल देखकर लग रहा है ये इस प्लैनेट की नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारी कहानी दोबारा यंग थॉर पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ उसके थॉर बनने के बाद ओल्ड थॉर उसे उसके किंगडम की एक झलक दिखाता है और कहता है, ये किंगडम हमारे गॉड ने बनाया था और उनकी बनाई गई इस दुनिया में कई छोटे छोटे किंगडम्स हैं और हर एक पे एक अलग हाउस राज करता है और उन्हीं में से एक है हायर एवलॉन, जहाँ से तुम आए हो बच्चे। लेकिन अभी हमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जाना है। और इसी के साथ वो दोनों ओशंस को पार कर पहुंच जाते हैं एक ऐसे ही किंगडम में जिसका नाम था बार सिनिस्टर। वहां पहुंचते ही यंग थॉर पूछता है, हम यहाँ करने क्या आए हैं? जिस पर ओल्ड थॉर बोलता है, जिस जगह से तुम आए हो सकता है वहां तुम अपने राजा को एक गॉड की तरह देखते होगे, लेकिन उसी जगह पे कई ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारे गॉड को नीचे खींचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस जगह पे एक ऐसा ही इंसान रहता है जिसे आज हम पकड़ने आए हैं। और इसी के साथ वहां पहुंचते ही ओल्ड थॉर वहां के गेटकीपर से कहता है, साइड हट जाओ और जस्टिस के लिए रास्ता दो। और तब हम देखते हैं जिसे पकड़ने के लिए ओल्ड थॉर खुद वहां आया था
वो कोई आम अपराधी नहीं बल्कि इस किंगडम का अपना ही बैरन मिस्टर सिनिस्टर है। जिस पर ओल्ड बोलता है, बैरन सिनिस्टर, तुम्हारे मेकर के हुक्म के मुताबिक तुम्हें कैसल डूम में बुलाया गया है ताकि तुम अपने गुनाहों का जवाब दे सको। जिस पे सिनिस्टर बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है वो मैं हूं जिसे तुम यहाँ ढूंढ रहे हो? ओल्ड ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम रजिस्ट कर सकते हो और अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें घसीट के भी ले जा सकता हूँ। हाई कोर्ट खुद फैसला कर लेगा तुम दोषी हो या नहीं। बच्चे, वर्ड्स लिखो, गॉड इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही यंग थॉर जमीन पर अपने हाथों से कुछ पुराने यूनिक वर्ड्स लिखने लग जाता है और जैसे ही आखिरी अक्षर कंप्लीट होते हैं एक तेज लाइटिंग स्ट्राइक होती है और वो सभी एक झटके में कासल डूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां पहुंचने के साथ हम देखते हैं डॉक्टर डूम को यद्रशील यानी द वर्ल्ड ट्री के बने हुए थ्रोन पर बैठा हुआ। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज वहां का शेरिफ है और डूम का राइट हैंड मैन भी, और उसका डिसीजन ही हाई कोर्ट का आखिरी डिसीजन होगा। बस तब नहीं, जब खुद गॉड एम्परर डूम कुछ बोले। तभी ओल्ड थॉर बैरन सिनिस्टर को डूम के सामने पेश करता है और सुनवाई शुरू होती है। स्टीफन स्ट्रेंज बैरन सिनिस्टर के जुर्मों को पढ़ने लगता है। बैरन सिनिस्टर, तुमने बॉर्डर ट्रीटी का उल्लंघन किया है और हायर विलॉन के किंगडम में इलीगल स्मगलिंग करने के दोषी पाए गए हो। लेकिन अपने इल्जामों को सुनने के बाद बैरन सिनिस्टर साफ मना कर देता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मैं अपने आप को गिल्टी मानूं। और इसी के साथ उसके ऊपर इल्जाम लगाने वाला कैप्टन ब्रिटेन, जो खुद हायर विलॉन का बैरन है, वो कहता है, ये सरासर झूठ है क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए खुद पकड़ा है। और ये सुनते ही मिस्टर सिनिस्टर कैप्टन ब्रिटेन की इंसल्ट करने लग जाता है। इनफैक्ट वो उसके प्रेग्नेंट वाइफ तक का मजाक उड़ाने लग जाता है, जिसे सुनने के बाद कैप्टन ब्रिटेन का छोटा भाई अपने होश खो बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जिस पे उसके इस जोश और गुस्से को देख के बैरन सिनिस्टर उसे एक बैटल के लिए चैलेंज करता है और कहता है, अगर मैं हार गया तो मैं अपने सारे इल्जाम कबूल कर लूंगा और अगर मैं जीता तो मुझ पर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद होंगे। और कैप्टन ब्रिटेन का छोटा भाई उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के बीच एक बैटल शुरू हो जाती है। और बैटल की शुरुआत में ही मिस्टर सिनिस्टर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, जिसे डॉज करते हुए कैप्टन ब्रिटेन सीधा उसके सर पर वार करता है और उसके गले को सीधा उसके बॉडी से अलग कर देता है, जिसे देख के सारे चीयर करने लग जाते हैं। और ब्रायन अपने जीत की खुशी मना ही रहा होता है, तभी पीछे से कोई उस पर अटैक करता है। ब्रायन इससे पहले कुछ सोच या समझ पाता वो जमीन पे गिर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद मिस्टर सिनिस्टर था, वो भी अपने सिर के बिना। और इसी के साथ वो ब्रायन की काफी बुरी तरीके से पिटाई करने लग जाता है, जिसके बाद वो अपने सिर को अपनी बॉडी से अटैच करता है और अपने आखिरी मूव में वो ब्रायन के सीधा सर पे ही वार करने वाला होता है। तभी एक आवाज आती है जो उन्हें रोकती है और कहती है, सभी लोग अपने घुटनों पे। और ये हुक्म था गॉड एम्परर डूम का, जिसे सुनने के साथ सभी अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद डूम कहता है, मुझे तुम्हारे इन छोटे मोटे झगड़ों से कोई मतलब नहीं, फिर भी मैंने यानी डूम ने तुम्हें बचाया है। शायद अब शुक्रिया कहने का समय आ गया है। हायर एवलॉन, जहाँ से तुम आए हो वो मैनहट्टन के नीचे है, जहाँ की मैंने काफ़ी अफवाहें सुनी हैं कि वो सबसे आसान रास्ता है साइलेंट चैम्बर तक पहुँचने का। और अब ये मत कहना तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि साइलेंट चैम्बर वो जगह है जहाँ किंगडम के गद्दार मिलकर मुझे ही मेरे थ्रोन से गिराने की साजिश रचते हैं। और क्या तुम्हें पता है, जब उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उनके हर राज उनके खुद के खून के साथ बाहर निकल जाते हैं, तब अपनी आखिरी सांसों में वो बस एक ही नाम लेते हैं, ब्रैडॉक। और अब तुम मुझे बताओगे उनका हिडन सिटाडेल कहाँ है? जिस पे ब्रायन मना कर देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे लॉर्ड, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। और ये सुनते ही डूम सीरियस हो जाता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें पूरे किंगडम पे राज करने दिया है तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता तुम अपने भगवान को सारी चीज़ें बताओ? अगर तुम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं और कुछ करते भी नहीं, तो फिर तुम्हारे होने का फ़ायदा ही क्या? और इसलिए मैं तुम्हें इन सभी गुनाहों का दोषी पाता हूँ। यह सुनते ही ब्रायन का बड़ा भाई और हायर विलॉन का बैरन बोल पड़ा, किंग डूम, वेट, वो मेरा भाई नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, बल्कि वो मैं हूँ। और ये सुनते ही शेरिफ स्ट्रेंज ने कहा, तो आप दोषी हैं। थॉर्स, बैरन को तुरंत हिरासत में लो, उनकी सजा हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई के बाद तुरंत अमल में लाई जाएगी। तभी डूम गुस्से में बोलता है, नहीं, मेरे ही राज में मेरे बैरन ने मुझे धोखा दिया। ये एक ऐसा कैंसर है जिसे जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये कहते ही वो हायर विलॉन के पूरे रॉयल फैमिली को पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देने लगता है। तभी डूम के साइड में खड़ी एक औरत उससे कहती है, विक्टर शांत हो जाओ, उन पर दया करो। और ये सुनते ही डूम ने कहा, हाँ सुजैन, ऑफ कोर्स। तो दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं बल्कि सुजैन स्टॉर्म है, यानी रीड की वाइफ। और शायद डूम की बनाई इस दुनिया में वो डूम की वाइफ बन चुकी है। और ना जाने डूम ने इसके अलावा क्या क्या इस दुनिया में चेंज किया है। खैर, इसके बाद डूम अपना फाइनल फैसला सुनाता है, जिसके मुताबिक लॉर्ड ब्राडॉक का छोटा भाई अब हायर एवलॉन का न्यू बैरन बनेगा।
और बारडॉक को वो शील्ड की सजा सुनाता है, जिसे सुनने के बाद सारे के सारे थॉर्स बारडॉक को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। और सुजैन अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है, तुम चल रही हो वैलेरिया? जिस पे वैलेरिया ने कहा, मैं आ जाऊंगी माँ, मुझे पहले शेरिफ स्ट्रेंज से कुछ बात करनी है। और इसी के बाद वैलेरिया और स्ट्रेंज बाहर आ जाते हैं और वो स्ट्रेंज को कुछ बताने लगती है। आपने कहा था ये दुनिया मेरे पिता ने बनाई है और यहाँ कुछ भी ऐसी हैरान कर देने वाली चीज नहीं है जिसे हमने ना देखा हो, लेकिन मैं अभी जो आपको दिखाने वाली हूँ वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। मिनिस्टर पावर्स को कुछ मिला है, कुछ काफी इंटरेस्टिंग। तो गाइस, यहाँ वैलेरिया जिस चीज की बात कर रही है वो कुछ और नहीं बल्कि लाइफ राफ्ट है, जिसके बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि डूम के बनाए इस न्यूली वर्ल्ड में उसने सबकी मेमोरीज वाइप कर दी हैं। इसी के बाद वो सभी कासल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ खुद वर्ल्ड डिवावर गैलेक्टस एक गेट कीपर के तौर पर खड़ा है। तभी मिनिस्टर पावर शेरिफ स्ट्रेंज से कहते हैं, शेरिफ, ये जो चीज हमें आज खदानों में मिली है उसका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है, मानो वो यहाँ की हो ही ना। और इसी के साथ वैलेरिया भी कहने लगी, हाँ शेरिफ स्ट्रेंज, मैंने इसकी कार्बन डेटिंग तक चेक की है और इसे देख कर लग रहा है ये चीज काफी पुरानी है, इनफैक्ट वर्ल्ड के क्रिएशन से पहले की। और ये सुनते ही स्ट्रेंज भड़क जाता है, बस अब बहुत हुआ वैलेरिया, आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम जा सकती हो। तो यारों, मैं आपको बता दूं, ये शेरिफ स्ट्रेंज कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसे हमने मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के टाइम डूम के साथ देखा था। और डॉक्टर डूम की बनाई इस नई दुनिया में सिर्फ वही दोनों हैं जो पुरानी दुनिया की सारी यादें जानते हैं। और यही रीजन है कि शेरिफ स्ट्रेंज वैलेरिया की बातें सुनते ही गुस्सा हो जाता है। और तभी हमारी कहानी शील्ड पे शिफ्ट हो जाती है, जो सभी किंगडम्स का बॉर्डर है, और इसकी दूसरी तरफ एक अननोन टेरिटरी लाई करती है, जहाँ सभी क्रिमिनल्स और गद्दारों को मौत की सजा देने के लिए भेजा जाता है। और डूम की सजा के मुताबिक ब्रैडॉक को भी यहाँ लाया गया है, जिस पे यंग थॉर उससे कहता है, माय लॉर्ड, आप मेरे किंग थे, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं आपको इस तरीके से देखूंगा। तभी ओल्ड थॉर ब्रैडॉक से कहता है, आई एम सॉरी बैरन, मैं कुछ नहीं कर सकता, और क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? जिस पे ब्रैडॉक कैप्टन ब्रिटेन की हेलमेट पहनते हुए यंग थॉर से कहता है, जब वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करें तो हार मत मानना, और उनमें से जितने कमीनों को तुम अपने साथ ले जा सकते हो ले जाना सन। और इसी के साथ वो शील्ड की दूसरी तरफ कूद जाता है, जहाँ कुछ और नहीं बल्कि एक काला घना अंधेरा है। और तभी ब्रैडॉक को देख के एक चीज वहां कुछ कहती है, ओह, फ्रेश मीट की खुशबू काफी अच्छी है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें औरों के साथ शेयर करूंगा, सिवाय तुम्हारे लजीज दिमाग के, वो मेरा होगा। और इसी के साथ ब्रैडॉक पे वेनम और ज़ॉम्बीज की पूरी एक आर्मी अटैक कर देती है। और ब्रैडॉक जैसे तैसे करके उनका सामना कर ही रहा होता है, तभी उस पर एनाइलेशन वेव और अल्ट्रॉन बॉट्स की कभी ना मरने वाली पूरी आर्मी जानवरों की तरह टूट पड़ती है, जिसे देख के हमें पता चलता है आखिर डूम ने अपने बॉर्डर्स पे इतने बड़े बड़े शील्ड वॉल्स क्यों बनाए हैं। इसका मतलब गॉड बनने के बाद भी यहाँ डूम्स के दुश्मनों की कमी नहीं है। और इस भयानक मंजर को देखकर यंग थॉर डर जाता है, जिस पर ओल्ड थॉर उसे समझाता है, बच्चे, हम और सेंटिनल्स कई सालों से शील्ड की हिफाजत करते आए हैं और इस बीच हमने कई अपनों को खोया है, और ये हमारे लिए किसी फर्ज से बढ़कर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तुम अभी सीख रहे हो। और ये कहने के बाद वो दोनों कासल डूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे शेरिफ स्ट्रेंज इस वक्त लाइफ क्राफ्ट को स्टडी कर रहा था, क्योंकि वो जानता था ये चीज क्या है और कहाँ से आई है। और इसी वजह से वो ओल्ड थॉर को लाइफ क्राफ्ट को क्वारंटीन करने का ऑर्डर देता है और उसे इसकी गंभीरता समझाते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना थॉर्स, हमने एक ब्रीच का सामना किया है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसे किसी भी हालात में लोगों के नजरों से दूर रखना, बाद में मैं खुद इसे एग्जामिन करने आऊंगा। और इसी के साथ ओल्ड थॉर और यंग थॉर राफ्ट के पास पहुंच जाते हैं, और तभी उन वर्कर्स में से एक वर्कर उनके पास आता है और कहता है, ये चीज हमें कुछ दिन पहले नजर आई थी और ये काफी अजीब है, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? जिस पे ओल्ड थॉर ने कहा, इससे पीछे हटो लैड, हम नहीं जानते ये चीज क्या है और क्या कर सकती है, जिसका मतलब हमारी एक जरा सी चूक भी हम पर भारी पड़ सकती है। और ये सुनते ही यंग थॉर ओल्ड थॉर से पूछता है, आखिर ये चीज है क्या? जिस पे ओल्ड थॉर जवाब देता है, बच्चे, कभी कभी ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं जो गॉड के पावर्स को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हैं, तो इनके बारे में तुम जितना कम जानो उतना ही बेहतर है। और गाइस, यहाँ ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वो वर्कर राफ्ट को टच कर देता है और वो एक ब्लास्ट के साथ राफ्ट का गेट खुल जाता है। ये देख के ओल्ड थॉर चिल्लाते हुए कहता है, पीछे हटो। जिस पे यंग थॉर ने कहा, क्या हुआ, क्या है ये, आखिर तुमने इसके अंदर क्या देखा? और ओल्ड थॉर कहता है, गॉड डोम की कब्र की कसम, निकलो यहाँ से। और तभी एक भाला ओल्ड थॉर के शरीर के आर पार चली जाती है, और इस हालत में भी वो यंग थॉर से कहता है, यहाँ से निकलो बच्चे, इससे पहले कि देर हो जाए, और शेरिफ को बताना हमें यहाँ मौत मिली है। फ्लाई ब्रदर फ्लाई। और इसी के साथ ओल्ड थॉर अपने हैमर को उठाकर लाइटनिंग समन करने लगता है, लेकिन तभी एक और भाला उसके सर के आर पार हो जाता है। तभी हम देखते हैं राफ्ट के अंदर से कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ऑर्डर और कवाल के सारे मेंबर्स निकलते हैं। तभी उनके बीच से थैनोस बाहर आता है और कहता है, ये कौन सी जगह है? और मेकर भी उनके साथ उसी राफ्ट से बाहर निकलता है और कहता है, वाओ, एक और अर्थ, लेकिन ये तुम्हारी या मेरी अर्थ नहीं है,
हम अभी भी जिंदा हैं। इसका मतलब तुमने जो राफ्ट का डिजाइन चुराया था वो वर्क कर गया। लेकिन हाँ, इस जगह की रेटिंग काफी अजीब है, जिसका मतलब इस जगह को एग्जिट करना ही नहीं चाहिए। तभी प्रॉक्सिमा मिडनाइट उनके सामने एक वर्कर को पकड़ कर लाती है। थैनोस, मुझे ये भागता हुआ मिला, हो सकता है इसके पास हमारे सभी सवालों का जवाब हो। तभी थैनोस सीधा उस वर्कर को उसके गले से पकड़ लेता है। बताओ क्रिएचर, इस वक्त हम कहाँ हैं? जिस पे लड़खड़ाती हुई आवाज में उस वर्कर ने जवाब दिया, ये हमारे गॉड डूम की दुनिया है। उन्होंने इसे सबको टेस्ट करने के लिए बनाया है। हायर क्लास के लोग इसे लेटवेरियन कहते हैं, बिलीवर्स इसे गॉड किंगडम, और इन सब के अलावा हम सभी इसे बुलाते हैं बैटल वर्ल्ड। तो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे अगर ये लाइफक्राफ्ट मेकर और कबाल की थी तो आखिर हमारे हीरोज यानी रीड और टिचाला के साथ क्या हुआ। तो यारो, जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।